द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे और जनता जा रही थी। ऐसे कई वीडियोस आपने देखे होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आजकल मंचों पर कुछ और बोल रहे हैं और पत्रकारों के साथ कुछ और बोल रहे हैं। यानी पत्रकारों के साथ हुए उनके बयान को अगर आप मैच कराने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल मैच नहीं होंगे। पत्रकारों के सामने वो अलग बातें कहते हैं और मंच पर वो अलग बातें कहते हुए नजर आते हैं। और कई बार तो इसको लेकर क्रॉस भी हो चुका और लोग अब ये सवाल उठाने लगे कि मोदी जी आखिरकार कहना क्या चाह रहे हैं। शायद यही वजह है, इसका रिएक्शन है, या महंगाई बेरोजगारी मुद्दों को लेकर जनता मोदी जी को सुन नहीं रही है, सुनना पसंद नहीं कर रही है। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का बताया जा रहा है कि प्रतापगढ़ में मोदी का भाषण शुरू हुआ और शुरू होते ही वहां उपस्थित जो जनता थी वो बाहर जाने लगी और पैसे पर आई जनता भी दो शब्द मोदी को सुनना नहीं चाहती। आईपी सिंह ने कह दिया कि जो जनता पैसे पर आई है, जो जनता खाने पर आई है, वो सीधे सीधे अपने उन्हीं चीज़ का इंतजार करती है और मोदी जी का भाषण चल रहा होता है वो चल देती है अपने घर की ओर, अपने गंतव्य स्थान। आप जरा सुनिए कि मोदी जी का भाषण चल रहा है और कैसे जनता वापस जा रही है। सुनिए। बहुत बड़ा मैसेज है। सुना आपने, मोदी जी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि आप सब मेरे साथ हैं, मुझे पक्का विश्वास है। मोदी जी अपनी गारंटियों की बात कर रहे थे, महामंडन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही थी वो बता रही है कि कैसे मोदी जी को लोग सुनना पसंद नहीं कर रहे, कैसे लोग वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर से साफ हो सकता है। अब तरह तरह के लोगों के रिएक्शन भी आ रहे हैं, लोग इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं। कुछ लोग तरह समर्थन करने की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग जो है बखिया उधेड़ रहे हैं। आप देखिए, ये देखिए लिखा जा रहा है, भाजपा सोशल मीडिया हीरागंज लिख रहे हैं, मोदी जी 12 बजे आए थे और वीडियो अपलोड शाम को तुम कर रहे हो। मियाँ आप कितना गिरोगे? ये वही वीडियो 12 बजे डालते तो मान लेते आपकी बात हम। मीटिंग खत्म होने जा रही इसलिए सब अपने घर जा रहे हैं। ये बात किसने कही? भाजपा सोशल मीडिया। अब आप समझिए, भाजपा सोशल मीडिया तो वाकई में कहेंगे, लेकिन उनको ज़रा समझना चाहिए। 12 बजे किसी ने वीडियो बनाई और उसके बाद वीडियो वायरल होकर आईपी सिंह तक पहुंची और जब आईपी सिंह तक पहुंची तो आईपी सिंह ने उसको एक्स पर पोस्ट किया। अब 12 से 6 तो हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा समझने की जो बात है कि जिस वक्त मोदी जी भाषण दे रहे होते हैं, जिस वक्त मोदी जी अपनी गारंटियों की बात कर रहे होते हैं, जिस वक्त मोदी जी सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात कर रहे होते हैं, उसी वक्त जनता मन बदलकर बाहर की ओर जाने का रुख कर लेती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विरोध किस तरीके से हो रहा है और विरोध कितना तेज़ी के साथ हो रहा है, क्योंकि ये तस्वीर, ये वीडियो ये बताने के लिए काफ़ी है कि विरोध किस तरीके से बढ़ रहा है। और ये महाराज आए हैं, बता रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम वीडियो 6 बजे डाल रहे हो। अरे वीडियो 6 बजे नहीं, दूसरे दिन डालें। लेकिन वीडियो में ये देखा सकता है कि जो माइक पर शख्स बोल रहा है वो कौन है और उस वक्त जनता कहाँ जा रही है। बैठी टकटकी लगाकर मोदी जी के एक एक बिंदुओं को, एक एक भाषणों को सुन रही है, या वो वहां से वापस जाती हुई नजर आ रही है। ये इंपॉर्टेंट है, ना कि वीडियो की टाइमिंग कब आए कब नहीं। अगर पहले अपलोड कर दिया तो फिर तो भाई वीडियो फेक है। अगर बाद में आ रही तो कभी भी आ सकती है, कभी भी वीडियो वायरल हो सकती है, कभी भी उस पर चीजें हो सकती है। अब समस्या देखिए क्या हो रही। इंडिया विष्णु जायसवाल लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ से बस गई थी, लोग बोले चलोगे, हमने कहा नहीं और आधी ज़्यादा बस खाली थी। अब ये वो कहीं लोकल का ही होगा, ये प्रतापगढ़ का लड़का होगा जो कह रहा है, इसने लिख भी दिया, एक्स पर पोस्ट भी कर दिया कि देखो भैया हमारे यहाँ बसें आई, हमको बुलाया गया कि आप आ जाओ, लेकिन हमने कहा हम नहीं जाएंगे तो बस खाली गई। यानी उस वो आंकड़ा ही बता रहा है कि आधी से ज़्यादा बसें खाली गई हैं जिनमें लोग ही नहीं थे। आप समझिए। अब देखिए, ये श्री कृष्णा है, रामेश राय है, वो लिखते हैं कि जनता अपने मूलभूत सुविधाओं, मूल मुद्दों की बात सुनना चाहती है। बढ़ती महंगाई से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही जनता अब गैर ज़रूरी बातों से ऊब चुकी है। 10 साल रहने के बावजूद गैर ज़रूरी बातें, ना आगे का विजन है ना पीछे का काम बताया जा रहा है। आगे की विजन अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करेंगे तो नहीं बता पा रहे, ना पीछे जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं इस तरीके से।
उनके पास बताने के लिए शायद कुछ नहीं, इसीलिए लोग अब सुनना नहीं चाह रहे हैं। कह रहे हैं हम तो भैया 19 तारीख को अखिलेश यादव जी की रैली में प्रतापगढ़ जाएंगे। अब देखिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं भैया अखिलेश यादव आ रहे हैं 19 को, हम वहाँ जाएंगे लेकिन इनकी रैली में नहीं जाएंगे। अब समझिए, संजय दास लिखते हैं गरीब जनता हमेशा सोचती है कि मोदी साहब हैं शायद कुछ मिलेगा। आप समझिए, गरीब जनता इस उम्मीद में जाती मोदी साहब आए कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन क्या मिलने की उम्मीद रहती है, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वीडियो को देखकर, इस समस्या को देखकर लोगों की। राजकुमार सिंह ने बहुत ज़बरदस्त भीड़ है, जनता मोदी जी को सुनने आई। अब ये तो कहना ही पड़ेगा, महिमा मंडन करना ही पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मोदी जी को सुनने के लिए कितनी भीड़ आई, कितनी कैसे क्या हुआ। लेकिन जो सच्चाई है वो क्या है कि मोदी जी को सुनने के लिए लोग आए ही नहीं भैया, मोदी जी को सुनना पसंद ही नहीं कर रहे हैं लोग। हालात ये हो गए कि अब सोचिए कैसी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। धर्मवीर सिंह लिख रहे हैं कि ये मोदी जी को रैली समाप्ति के बाद का दृश्य है। मोदी जी को मतलब लिख भी नहीं पा रहे हैं सही से, वैसे मोदी का परिवार है भाई, क्यों जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो। ये कह रहे हैं मोदी जी की रैली समाप्ति के बाद का दृश्य है। अगर समाप्ति के बाद का दृश्य होता तो मोदी जी मंच पर भाषण ना दे रहे होते साहब। ज़रा एक बार फिर से उस वीडियो को लगा के देख लीजिएगा, जनता तक सच्चाई पहुंचाने का काम करिए। प्रदीप कुमार लिख रहे हैं कि इसी तरह हर लोगों को समझदार बनना होगा। वो ऐसे ही पार्टी को वो ऐसी की पार्टी से पैसा भी लेना और जिस पार्टी से पैसा मिल लिए उसको वोट नहीं करना है। पार्टी से पैसा लो लेकिन वोट समझदारी से तानाशाह की सरकार बदलने के लिए करो। ये आदमी ज्ञान दे रहा तगड़ा वाला कि पैसा मिल रहा है तो छोड़ो मत, पैसा ले लो लेकिन वोट ना करो, क्योंकि वो पैसवा तो आप ही का है, आप ही के टैक्स से पैसे तो कमाए गए हैं। उसको घुमा फिरा कभी इधर से पकड़ो कान उधर से पकड़ो, पैसवा आप ही का है, तो पैसा ले लो, वोट भाई मत दो। दिलीप सिंह लिख रहे हैं हर जगह पैसा वाली भीड़ बुलाना, ये बीजेपी ने फॉर्मूला तैयार किया है, यानी बीजेपी का बनाया ये फॉर्मूला है। कुछ भीड़ बुलाने के लिए मंत्री भी बनाए गए हैं। आप समझिए, कह रहे हैं कुछ तो इसके लिए मंत्री भी बना दिए गए हैं भैया। ग्रामीण भारत लिख रहे हैं मेरे गांव से एक भी व्यक्ति किसी रैली में नहीं गया, मेरे गांव में 95% वोट बीजेपी को पड़ा है। ये बता रहे हैं महाराज कि गांव से कोई नहीं गया, जो है 95% वोट पड़ा है बीजेपी को। सूरज कुमार लिख रहे हैं ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद घर जा रहे हैं, सभी तब की इमेज है, समझ में आ गया। अब पहली बात तो ये इमेज नहीं है, इमेज माने तस्वीर होती है, और ये है चलचित्र यानी कि वीडियो, और वीडियो में चीज़ें सुनाई देती हैं। अगर केवल ये चित्र होता, चलचित्र ना होता, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते थे कि हाँ भाई ये कार्यक्रम की समाप्ति के बाद का चित्र होगा, इसीलिए इसमें लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दरअसल ये चलचित्र है, और चलचित्र में क्योंकि आवाज़ भी होती है तो उस आवाज़ में ये सुनाई दे रहा है कि स्पीकर पर जो बंदा बोल रहा है, लाउड स्पीकर पे जो बोल रहा है वो कोई बड़े पद का व्यक्ति है। और मोदी जी के भाषण को तो बच्चा भी सुन के बता देगा कि मोदी जी बोल रहे हैं। तो शायद ये महाशय सुन ना पाए होंगे, क्योंकि भक्तिमय प्रणाली में इस तरीके से हैं, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा दिए हुए ज्ञान को सोशल मीडिया पर बघारना है, इसीलिए इनको न सुनाई दे रहा है, न दिखाई दे रहा है, न समझ में आ रहा है, न कुछ हो रहा है। बस इनके मन में एक ही बात चल रही है कि कैसो भी करके मोदी जी मोदी जी मोदी जी, और उसी मोदी जी मय में होकर ये इस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं। तो फिलहाल तस्वीर भयावह है, ये प्रतापगढ़ की थी, अन्य जगहों की भी तस्वीर ऐसी ही आ रही। क्या होगा क्या नहीं होगा ये 4 जून को पता लगेगा, लेकिन माहौल टाइट। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।